फेसबुक का जो चीफ ग्रोथ ऑफिसर जो अभी है, his background is a nuclear physicist if I'm not wrong. एड समझने के लिए the first thing is you have to understand lot of data. जब इन्वेस्टर्स ने प्रेशर किया कि पैसे कैसे बनेंगे प्लान लेके आओ, we were literally clueless. तो एक ग्रोथ मार्केट है, हाउ एक वो डिफरेंट कैसे है नॉर्मल एक मार्केटिंग वाले हैकिंग वैकिंग ये सारे टर्म्स ये लॉकडाउन पे ही चालू हुए हैं लिंक्डइन पे. व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स व्हिच यू फील दैट 0 to 1 स्टार्टअप्स मेक वे टू अक्वायर एन यूजर इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग. एड चलाओ, यूजर आएगा. सो वेलकम ऑन द शो. आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड विद इट एंड पीपल नो दैट ओके हु यू आर एंड व्हाट डू यू डू. छोटा देना है. ओके, काफी कुछ करता हूँ. सो आई जस्ट ट्राई टू समराइज. इन 2012 आई पास्ड आउट ऑफ 12th एंड तब मुझे साइंस करना था, बट आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू म्यूजिक. सो आई वाज वर्किंग एट अ लोकल रिकॉर्ड लेबल व्हिच इज नाउ ओन्ड बाय जी. तो मैं वहाँ पे साउंड इंजीनियर था वहाँ पे. तो मैं मिक्सिंग मास्टरिंग कंपोजिंग कर रहा था. 3 साल मैंने वही किया. प्रॉक्सी लेने के लिए आई जस्ट डिड माई बीबीए से मेरा कुछ उतना लगाव नहीं था, तो 3 साल मैंने वही किया. सो ग्राउंड लेवल पता चल गया म्यूजिक कैसे प्रमोट होता है, बनता कैसे है, हाउ डू यू डील विथ लोकल आर्टिस्ट, हाउ डू यू साइन एन आर्टिस्ट एंड हाउ डू यू प्रमोट कैसेट्स. तब कैसेट्स फिजिकल होते थे उस टाइम. 3 साल करने के बाद फिर रियलाइज हुआ कि ओके आई थिंक एमबीए करनी चाहिए एंड आई वाज लुकिंग फॉर एमबीए विद स्पेशलाइजेशन फिल्म मार्केटिंग, म्यूजिक मार्केटिंग एंड ऑल. तो मैं नोएडा गया, स्पेशलाइज इन मीडिया मैनेजमेंट. तब स्टार्टअप्स पहली बार मैं इंट्रोड्यूस हुआ. आईआईटी में एक इंक्यूबेटर है दिल्ली आईआईटी में. आई स्टार्ट गेटिंग इन टच विद लॉट ऑफ फाउंडर्स. तब चालू किया. माय फर्स्ट स्टेंट वाज 2016 पे. आई स्टार्टेड अप कंपनी विद 2 other people. इट वाज अ सोशल नेटवर्किंग ऐप. किया उसको 2 साल किया. फिर हमारे फाउंडर्स के बीच में काफी फाइट्स हुए एंड एवरीथिंग. वी ऑल लेफ्ट. देन आई जॉइंड पेटीएम इनसाइडर एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर और डिजिटल मार्केटर जो भी कह सकते हो. वहां पे मेरा काम था स्पोर्ट्स कैटेगरी, म्यूजिक कैटेगरी और मूवीज को स्केल करना. सो इन सिंपल टर्म्स, अगर अरिजीत सिंह का एक इवेंट हो रहा है तो उसको पूरा प्रमोट करना. इंडियन सुपर लीग, आईपीएल, प्रो कबड्डी लीग, वो सारे मेरे प्रोजेक्ट्स थे. तो वो किया वहां पे मेरी ग्राउंड अप लर्निंग हुई डिजिटल मार्केटिंग ग्राउंड पे. और उस समय लिंक्डइन पे लिखना चालू किया एंड अ लॉट ऑफ पीपल केम टू नो अबाउट मी ऑन लिंक्डइन बैक इन दोस डेज. Then I joined a company called Pocket Assist, which is a parent company of Filter Copy Dice Media. मैं पहला ग्रोथ हायर था वहाँ पे. ग्रोथ कंटेंट में एग्जिस्ट नहीं करता था वो एक डेजिग्नेशन. एक एक्सपेरिमेंटल हायर था मैं. माय जॉब वाज टू स्केल फिल्टर कॉपी, डाइस मीडिया के वेब सीरीज को प्रमोट करना. गॉबल एक फूड चैनल है, उसको स्केल करना. नटशेल एक नया चैनल था, उसको स्केल करना. दैट वाज माय टारगेट्स वर लाइक 200 मिलियन व्यूज करता है, 200-400 मिलियन व्यूज करता है फिल्टर कॉपी, उसको 700-800 मिलियन व्यूज पे लेके जाना विदाउट डूइंग एनी पेड एड्स. सो फिगर आउट विच काइंड ऑफ थंबनेल्स वर्क, विच काइंड ऑफ कलर्स वर्क, दोस काइंड ऑफ स्टफ. देन जॉइंड कंपनी कॉल बेटर हाफ. काफी अर्ली था, उसको स्केल किया. देन जुपिटर एक फिनटेक ऐप है, वहां पे कुछ टाइम था. एंड नाउ आई हैव बीन जस्ट फ्रीलांसिंग एंड कंसल्टिंग विद सम ऑफ द फाउंडर्स. लिंक्डइन पे काफी कंटेंट लिखता हूँ. लिंक्डइन ने रिसेंटली टॉप वॉइस का बैच दे दिया है आफ्टर राइटिंग फॉर अराउंड 5-6 years. यूट्यूब पे कंटेंट करता हूँ, इंस्टाग्राम पे कंटेंट करता हूँ. रिसेंटली स्केल भी हो गया है. दैट्स माय सेकंड अवतार. व्हाट एल्स आई डू? आई कंपोज म्यूजिक व्हेन इन माय फ्री टाइम. आई डू फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग भी खुद करता हूँ. इट्स जस्ट मतलब मजा आता है करने में. या सो पार्ट कंटेंट क्रिएटर, पार्ट marketer, whatever you can say. Basically in the creative field, right? I have a mix of data understanding, psychology understanding with creative. तो मेरा creative thinking ऐसा नहीं है कि चल रहा हूँ, एक आइडिया आया मैं कर लूंगा. अगर मेरे में आइडिया आया मैं जाके चेक करूंगा इंटरनेट पे उसकी मार्केट साइज कैसा है. सो फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालना है, आई विल फर्स्ट गो एंड चेक कि उसकी कीवर्ड वॉल्यूम कितनी है, कितने लोग ढूंढ रहे हैं. जो लोग ढूंढ रहे हैं उनका ज्योग्राफी कहाँ से है, लेट्स से बॉम्बे और दिल्ली से है, और मेरा अगर एग्जिस्टिंग बेस बैंगलोर से है, तो मैं थोड़ा सोचूंगा कि ओके मेरा एग्जिस्टिंग बेस उस पर इंटरेक्ट नहीं करेगा बिकॉज इसका एग्जिस्टिंग बेस बॉम्बे से है. शुड आई टेक इट अप और नॉट? तो दैट्स माय वे ऑफ डूइंग कंटेंट एंड अप्रोचिंग कंटेंट. Okay. You know, when you started, right, how did you came across this field कि मुझे growth करना है, right? When you started a company also, I think that was based around this social networking. Social networking app बनाया. So in that company, what was the domain which you were handling, right? यार 3 लोग मिलके कंपनी चला रहे थे और ऑल टोटल 7 लोग थे. सो एवरीवन वाज डूइंग एवरीथिंग. सो आई वाज डूइंग बिजनेस डेवलपमेंट,
आई वॉज डूइंग प्रोडक्ट मार्केटिंग, बहुत सारा UI UX में भी इन्वॉल्वमेंट था, तो सब कुछ कर रहा था प्राइमरली वहाँ पे। आई न्यू कि मुझे मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग आती है, बट आई वॉज नॉट दी बेस्ट एट इट सही में, एंड आई थिंक वी फेल्ड फॉर ऑल राइट रीजंस। मतलब रियलिटी यही है कि हम अपने सब्जेक्ट मैटर में उतने एक्सपर्टीज नहीं थे। सो इफ आई नाउ हैव टू रीडू, मैं बेटर काम कर लूंगा, आई एम प्रीटी श्योर। अभी ग्रोथ एज अ वर्ड मुझे पता नहीं था। ग्रोथ, हैकिंग वैकिंग, ये सारे टर्म्स ये लॉकडाउन पे ही चालू हैं लिंक्डइन पे, उस टाइम पे नहीं था। डिजिटल मार्केटिंग एज अ वर्ड मुझे पता था तब। ये क्या, मैंने चालू किया 2015 से डिजिटल मार्केटिंग करना, लॉकडाउन में वो बूम हो गया, सो नाउ एवरीवन इज ट्राइंग टू डू दैट। बट तब हमें इतनी बस क्लैरिटी थी कि ओके एड्स को समझना है, एंड एड्स समझने के लिए द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ डेटा। इंडिया बिहेव कैसे करता है, व्हाट इज इंडिया सर्चिंग, व्हाई इज इंडिया सर्चिंग, रेड शर्ट्स ज्यादा सर्च होता है या ब्लैक शर्ट्स, ब्लैक शर्ट्स अगर सर्च होता है तो उसके साथ किस टाइप का पैंट भी सर्च होता है, दोज काइंड ऑफ इनसाइट्स विच टू गेट, और वो किक मिलती है अंदर से। दैट्स हाउ आई जस्ट गॉट इनटू डिजिटल। ग्रोथ में बहुत बाद में आया। ग्रोथ में पॉकेट एसेस के फाउंडर से, आई मीन दिस इज अ वेरी फनी स्टोरी, तो पॉकेट एसेस फाउंडर रीच्ड आउट टू मी टू हायर मी फॉर लोको। लोको एक गेमिंग ऐप है जो नाउ इज आई गेस पार्टली ओन्ड बाय क्राफ्टन। क्राफ्टन इज द पेरेंट कंपनी ऑफ पबजी। सो लोको के लिए हायरिंग होनी थी, सो हम लोग कॉफी पे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, देन ही टेल्स मी दैट हे लोको के लिए मत आ, आई हैव अ बेटर आइडिया फॉर यू, व्हाट इफ ग्रोथ हम तेरे को हायर कर ले फॉर फिल्टर कॉपी, डाइस मीडिया, गॉबल। मैं ग्रोथ एज अ वर्ड पहली बार वहीं पे सुना, मुझे नहीं पता था। सो आई वेंट बैक होम, आई वाज लाइक एक दिन बाद फिर से मिलते हैं, तो मैंने जाके गूगल पर सर्च किया। सिलिकॉन वैली में ये कॉन्सेप्ट है। फेसबुक में ग्रोथ टीम थी, और फेसबुक की ग्रोथ टीम भी इंटरेस्टिंग है। मतलब वो लोग एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट को लेके आते हैं, द गाय नेम इज, नाम भूल रहा हूँ, एलेक्स श्लूज, या फेसबुक का जो चीफ ग्रोथ ऑफिसर जो अभी है, his background is he is a nuclear physicist if I'm not wrong, who is turned into a marketer। तो वो बहुत सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स लगाता है मार्केटिंग में। और फेसबुक की जो ग्रोथ, वो लोग कहते हैं उसको ग्रोथ इंजीनियरिंग टीम, कि इंजीनियर्स को लेके आओ अलग डोमेन से, रिसर्च से, बायोलॉजिस्ट एंड ऑल, उनको बोलो मार्केटिंग करो। दैट्स हाउ बाहर का कॉन्सेप्ट है। फिर वो इंडिया में आया, बहुत लेट में आया इंडिया में, अभी भी फुल फ्लेज नहीं है। दैट्स हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड। इट्स इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देयर। तो एक ग्रोथ मार्केटर है, राइट? हाउ, एक वो डिफरेंट कैसे है एक नॉर्मल एक मार्केटिंग वाले बंदे से? सेकेंडली, इफ यू नो यू स्टार्टेड ग्रोथ मार्केटिंग, you did a formal education in it, or you know how did you even figure out कि हाँ मुझे करना क्या है? Because you told, right, it was new, you were the first growth hire there, so you don't have a benchmark, you don't have someone to look up to there। तो आपने फिगर आउट वो कैसे किया यार ये स्टार्टअप है, मुझे इसको ग्रो करना है, मैं पहला बंदा हूँ, मैं कैसे करूंगा? एक वर्ड है फर्स्ट प्रिंसिपल्स, जो बहुत चलता है स्टार्टअप के वर्ल्ड में। फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है, मैं अभी रिसेंटली गया था गुड़गांव, एक दोस्त से मिला, और वो दोस्त ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल आप लोग अभी कॉलेज के अंदर हो, अब आपको कैसे पता चला कि पॉडकास्ट में कैसे करना है, बुलाना कैसे है, क्वेश्चंस फ्रेम कैसे करने हैं, शॉर्ट्स कहाँ लगाना है, बैकग्राउंड ये सही रहेगा नहीं रहेगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो आप ग्राउंड लेवल पकड़ते हो पहले, एंड द फर्स्ट थिंग यू डू इज, कोई बुक या टेम्पलेट नहीं है, द फर्स्ट थिंग यू डू इज कि ओके अगर सिंधु ये एंगल पे बैठा हुआ है तो कैमरा किस एंगल पे रहने पे दिखेगा। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, कि आप फंडामेंटल्स पे जाते हो। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दैट अगेन गोइंग बैक टू दैट फ्रेंड, ही टोल्ड मी, अगर मार्स में खिड़कियां लगानी है, कोई प्लेबुक तो है नहीं, तो आप कहाँ लगाओगे? द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज कि आप चेक करोगे मार्स में सनलाइट कहाँ से आ रही है, ना कि फर्स्ट थिंग यू विल गो एंड डू इज कि वहां पे घर कहाँ पे बना हुआ है या लोग कहाँ पे रहते हैं। मतलब दैट विल स्टिल कम इनटू द प्लेस, बट द फर्स्ट थिंग खिड़की लगाने का कॉन्सेप्ट इज सनलाइट कहाँ से आ रही है, एंड देन यू कीप ऑन बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ इट। दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल। इन द सिमिलर लॉजिक, ग्रोथ में मैंने वर्ड पहली बार सुना, आई वेंट इनसाइड पॉकेट एसेस। आई थिंक द फर्स्ट 3 months आई वाज ओनली फिगरिंग आउट लोग लाइक क्यों करते हैं, व्यू क्यों करते हैं, और शेयर क्यों करते हैं। दैट्स ऑल। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन फिगरिंग आउट कंटेंट क्यों बनता है, एंड देयर कुड बी पॉसिबल रीजन। कंटेंट बनता है, लोगों को एक डोपामिन हिट मिलता है जब वो लाइक लोग करते हैं, व्यूज जब आता है, एंड वी ऑल नो इट। बट वो इंसान लाइक क्यों कर रहा है, उसके पीछे बहुत सारे रीजनिंग्स हैं।
So in very simple terms, share is the highest agreeableness factor. So अगर कंटेंट के एंगेजमेंट के 3 पिलर्स हैं, वन इज लाइक, कमेंट एंड शेयर. आप लाइक कब करते हो? जब आप कहते हो कि ठीक है, लाइक किया. कमेंट कब करते हो? या तो आप अग्री कर रहे हो या तो आप डिसअग्री कर रहे हो. आप डिसअग्री करोगे तो रैंट करोगे या तो उसको रोस्ट करोगे. अग्री करोगे तो एक हार्ट शेप दे दोगे, बोलोगे लव इट या उसका बीच का कुछ पैरामीटर नहीं है. शेयर कब करते हो? जब आप अग्री करते हो और रिलेट भी करते हो कि जस्ट बिकॉज आई रिलेट, आई वॉन्ट टू शो इट ऑफ एंड ब्रैग इट टू अदर पीपल कि हे मैं इससे रिलेट कर रहा हूं तो आपको भी करना चाहिए. तो शेयर इज द हाईएस्ट ऑर्डर अग्रीएबलनेस फैक्टर. बस यहां तक अंडरस्टैंडिंग की तो जो जर्नी है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, इसका ग्राउंड लेवल यही था. तो मैं बाय डिफॉल्ट वो इंसान हूं. और ये प्रैक्टिस फिर मैंने जबरदस्ती किया. मतलब आई रेड अ लॉट ऑफ बुक्स और हर जगह पे वही लिखा हुआ था कि एनीथिंग दैट यू अप्रोच, आपको अगर कल को बोला जा रहा है फ्लेवर्ड वाटर बेचने के लिए, तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू अंडरस्टैंड पानी इंसान पीता क्यों है, सोडा कब पीता है, फ्लेवर कब पीता है, एंड देन यू अप्रोच मार्केटिंग. नॉट कि सीधा जाके घुस गए कि अच्छा कौन पी रहा है, कैसे पी रहा है, एंड ऑल. दैट्स हाउ आई फिगर्ड आउट. नहीं तो और कुछ था नहीं. मतलब इंटरनेट पे देयर इज नथिंग टू रीड और फिगर इट आउट. Got it. Let's trace back to your first startup, right? Uh, when you started it, right? What was your goal with it? Did you ever think कि this is the thing we are going to go with whole life, or did you have a different mindset? And when it ended, right? What were the reasons be? What were your top learnings there? Like, what did you thought कि हाँ यार ये चीज ना मुझे कहीं और पता नहीं चलती if it was not this startup, right? What were those learnings and what was your mindset then? Because you were pretty much young, right? अभी तो okay, you were young then. So क्या mindset है with the learnings? अरे फैक्टर एज का नहीं है, फैक्टर है एक्सपोजर का. मैं रादर कहूंगा, मतलब आई कैन बी 40 विदाउट एक्सपोजर, बट आई स्टिल बी फ्रेशर इन द स्टार्टअप वर्ल्ड. एंड आई कैन बी 16, नो हाउ द थिंग्स वर्क. लाइक अभी रिसेंटली जितने भी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं वो 1920s में बढ़िया चालू कर रहे हैं. सो इट इज नॉट द फैक्टर ऑफ, एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल एज के फैक्टर के हिसाब से. सो इट्स द एक्सपोजर. मेरा एक्सपोजर ऑलमोस्ट जीरो था. आई कम फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड कटक इन ओडिशा. इंटर्नशिप वर्ड मैंने लाइफ में सुनी नहीं थी. मैं एमबीए करने जाता हूँ, पहली बार मैं इंटर्नशिप सुनता हूँ. स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप बहुत दूर की बात है. जनरली आज के डेट में जितने भी नए स्टार्टअप्स करने वाले हैं उन्होंने 5-5 इंटर्नशिप, 6-6 इंटर्नशिप कर रखी है. मेरा फर्स्ट 2 years in the MBA environment was to prove myself and competing with other people. कि मेरे बैच के लोगों ने 6 इंटर्नशिप कर रखी है, बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं. आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी दैट टाइम. मैं स्टैमर करता था तब. अभी तो बहुत बेटर, अभी नहीं होता है, बट तब मैसिव स्टैमरिंग इश्यूज थे. सो मेरा तो आधा टाइम गया फिगरिंग आउट कि मैं खुद को प्रूव कैसे करूं. उसी दौरान हुआ क्या, लिंक्डइन पे अ गाय रीच आउट टू मी एंड सेड कि हे आई एम डूइंग दिस स्टार्टअप, वुड यू लाइक टू जॉइन मी. जब फर्स्ट टाइम रात को आता है ये मैसेज, तो मुझे स्टार्टअप वर्ड पता नहीं होता है क्या है. तो मैंने पूछा क्या है क्या नहीं. तो हम KFC में मिलते हैं, वो अपना आइडिया बताता है. मेरे को आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगता है उस पर. एंड मैंने कहा कि पैसे वैसे कैसे होने एंड ऑल. सो ही टेल्स मी कि आपको सैलरी इतनी मिलेगी, ऑब्वियसली बहुत कम मिलती है, एंड आपको इक्विटी मिलेगी. मैं इक्विटी फर्स्ट टाइम सुनता हूँ वो वर्ड. जाके मैं गूगल करता हूँ इक्विटी कैसे मांगते हैं, क्या होता है, इक्विटी से मेरा क्या बेनिफिट है, कब होगा. एंड लेजिट इंटरनेट पे कुछ नहीं मिलता है मुझे. आज भी जाके अगर पूछोगे इंटरनेट को ईसॉप्स कि ईसॉप्स कितना मांगना चाहिए, इट इज नॉट वेरी क्लियर ऑल्सो. तो मैं जाके अपने टीचर से पूछा सबसे, और सबने मुझे एक ही जवाब दिया कि सिंधु, अगर यू बिकम द CMO और द को-फाउंडर विथ एन इक्विटी होल्डर, अगर तू फेल किया, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, देन द ब्लेम गोज ऑन यू. कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर एन इंटरव्यू दे विल आस्क यू कि तूने कंपनी को डुबा दिया है, तो हाउ कम तू मेरा नहीं डुबाएगा. वो दिमाग में बैठ गया और मैं जाके बोल दिया. मैंने कहा इक्विटी नहीं हो सकता, लेट मी एक्ट एज अ को-फाउंडर, बट लेट मी नॉट बी अ को-फाउंडर विथ एन इक्विटी. और मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए बिकॉज आई वॉज द ओनली मेंबर ऑफ माई फैमिली, अर्निंग मेंबर ऑफ माई फैमिली. मैं अकेला कमाता हूँ, तो आई कैन नॉट अफोर्ड कि 15,000 का स्टाइपेंड दो और इक्विटी को. मैं क्या करूंगा, उससे घर चलानी है उस पर. तो माई स्टेंट वॉज दिस. और मैंने जाके सिंपली कहा एंड ही टोल्ड मी कि चलो ठीक है. ही रोल्ड एन ऑफर टू मी. उनको दे वांटेड मी बिकॉज मैं एक सर्टन डिग्री लेके आता था, मेरा थोड़ा फेस वैल्यू था लिंक्डइन पे एंड ऑल.
दैट्स हाउ आई जॉइंड देम, दैट्स ऑल. कुछ नहीं पता था मुझे. मार्केटिंग आई न्यू सम, डिजिटल मार्केटिंग मुझे थोड़ा बहुत पता था. बाकी मुझे याद है लद्दाख के टिकट्स हम बेच रहे हैं. सो एक्चुअली कंपनी क्या करती थी, कंपनी ने पिवट मारा है. द फर्स्ट थिंग वाज वी बिल्ड अ सोशल नेटवर्किंग ऐप वेरी अर्ली इन 2015 which allowed people to connect on सब इंटरेस्ट. मतलब आप ऐप पे आओ और ऐप आपको पूछेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है. लेट्स से आपने बोला बैडमिंटन, तो ऐप पूछेगा खेलने में इंटरेस्ट या देखने में इंटरेस्ट है टीवी में. लेट्स से आपने बोला खेलने में इंटरेस्ट है, तो ऐप क्या करेगा, 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितने भी उसी के अराउंड पे जो भी लोग हैं उनका फीड दिखाएगा. एंड द ओनली थिंग दैट यू कैन डू देयर इज डू अ मिनी एक्टिविटी टुगेदर. या तो आप मिल सकते हो कहीं पे, या तो बोलोगे कि चलो एक टूर्नामेंट करते हैं, या वट एवर. ऐप टुक अ पिवट. तो उस मॉडल में ना हम पैसा नहीं बना रहे थे. द फर्स्ट लर्निंग वाज कि हमने ग्राउंड जीरो पे पैसे कैसे बनाएंगे फिगर आउट नहीं किया था. 6 महीने बाद झटका मिलता है कि मतलब पैसे जला रहे हैं हम लोग और पैसे नहीं बन रहे हैं. जब इन्वेस्टर्स ने प्रेशर किया कि पैसे कैसे बनेंगे, प्लान लेके आओ, वी वर लिटरली क्लूलेस. हम 3 दिन बैठ के फिगर आउट किए ऐसे बनेंगे वैसे बनेंगे, कुछ नहीं हो पाया. तो हमने कंप्लीटली मॉडल को ही पिवट कर दिया कि हम टिकटिंग प्लेटफॉर्म बन जाएंगे. आपको लद्दाख के टिकट्स खरीदने हैं तो हमारे पास आओ, ये क्या आओ, उसके आओ, उसके आओ. आई थिंक मेजर गलती ये भी रही कि जब हम पिवट मार रहे थे, हमने जाके नहीं देखा मार्केट में कि इवेंट टिकटिंग प्लेटफॉर्म जब बेचते हैं लद्दाख के टिकट्स, उनके कमर्शियल्स कैसे काम करते हैं, मिड पार्टी कितने लेती है. तो हम ये जो बिजनेस मॉडल स्कैनिंग है और फाइनेंशियल है, वहां पे बहुत वीक हो गए उस टाइम पे. क्योंकि प्रोडक्ट बिल्डिंग में बहुत चस्का था कि अच्छा कार्ड कैसे दिखेगा, यूआई कैसे दिखेगी. तो दैट इज द मेजर, मतलब मैं ग्राउंड वन गलती मैं इसी को कहूंगा, क्योंकि ये बहुत रिलेटेबल गलती है कि 19-20 साल की उम्र में आप जाके ना मार्जिन्स चेक नहीं करते हो. लेट्स से आप कल को एक D2C ब्रांड चालू कर रहे हो स्किन केयर का, आपको फिगर आउट हो जाएगा ये फैक्ट्री मुझे माल देगा, बट आप फिर ये ना गिनते नहीं हो एक्सेल शीट पर डाल के कि पैकेजिंग में खर्चा कितना लगेगा, ग्रॉस मार्जिन इतना होगा, मैं इतने में बेचूंगा, इतने में बेचूंगा. तो अच्छा, अगर लोगों ने अगर रिटर्न किया, इस रेल पे भी बारीक में नहीं सोचते हैं कि अगर लोगों ने रिटर्न किया तो फिर तो मेरा पैसा तो गया. क्योंकि हम प्लेन प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा बिक गया तो प्रॉफिट कितना आया, उसका तो 50% रिटर्न भी ले लेगा, तो प्रॉफिट तो उतना नहीं हुआ. तो वो सारा थोड़ा वीक था, थोड़ा नहीं काफी वीक था मैं कहूँगा. So वो एक मेजर लर्निंग था that there are certain matrices which we don't count when we start up. हाँ, मतलब अगर मैं समराइज करूं, इसका मतलब ये है कि हम प्रोडक्ट बना रहे थे, धंधा नहीं बना रहे थे. दैट इज द राइट स्टेटमेंट. एंड पहले धंधा बनता है, प्रोडक्ट इज अ वे टू बिल्ड अ धंधा उस पे. नहीं तो धंधा आप टेक्निकली बिना प्रोडक्ट भी बना सकते हो. व्हाई डू यू नीड एन ऐप इन द फर्स्ट प्लेस? मैं वेबसाइट क्यों ना बनाऊं? व्हाई डू आई नीड अ वेबसाइट इन द फर्स्ट प्लेस? मैं व्हाट्सएप ग्रुप क्यों ना बनाऊं? व्हाई डू आई नीड अ व्हाट्सएप ग्रुप इन द फर्स्ट प्लेस? मैं छोटा सा केबिन क्यों ना खोलूं? तो ये जो ग्राउंड लेवल है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, वो मिसिंग है. और उसको ढूंढने आप जाओगे ना, लाइक फॉर एन एग्जांपल अभी एक चल रहा है, मैं किसी से मिला था उस दिन, काफी बड़े D2C के फाउंडर हैं. ही वाज लाइक कि D2C में अगर आप कुछ बना रहे हो, कपड़ों का ब्रांड है या कुछ भी, आप जाके ऐप बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो, मैथमेटिकली अगर आप एक दुकान खोल के बैठ जाओगे तो आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट उससे कम पड़ेगा अगर आप सही में बैठ के लिखोगे. वो दिमाग में क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपको अपने सराउंडिंग में हर जगह दिखता है कि सबने एक वेबसाइट खोल रखी है, इंस्टाग्राम खोल रखा है, तो आप भी वो प्रेशर में आते हो, आप ग्राउंड जीरो पे नहीं पूछते हो. वो एक इश्यू होता है.